पे आए हैं, इस कार्यक्रम का क्या मूल उद्देश्य और संदेश क्या देना चाहते हैं? जनपद देवरिया में शहीद सम्मान रथ यात्रा 5 तारीख को स्टार्ट की गई है। चूँकि देवरिया में अमर शहीद प्रजापति रामचंद्र विद्यार्थी जी 13 वर्ष 4 महीने की अल्पायु में 14 अगस्त 1942 को वो तिरंगा झंडा उन्होंने कचहरी में फहराया था, तो वहाँ पर उन्होंने अंग्रेजों ने उनको गोली मार करके शहीद कर दिया था। उनके बने हुए संग्रहालय और पार्क परिसर में उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार पर्यटन विभाग का ऑफिस बना रही है। उसके लिए हम लोग 3 दिन वहाँ भूख हड़ताल भी किए, परंतु सरकार की तरफ से कोई भी लिखित आदेश नहीं मिला कि पर्यटन विभाग का ऑफिस अब यहाँ नहीं बनेगा। उसी के विरोध में हम लोग पूरे उत्तर प्रदेश में सभी 75 जनपद में शहीद सम्मान रथ यात्रा निकाल रहे हैं। और जब शहीदों के सम्मान की बात आती है तो फिर हमें सभी शहीदों की बात करनी होती है। जब हम लखनऊ पहुँचते हैं तो लखनऊ में पासी बिरादरी में जन्मी वीरांगना उदा देवी पासी जी, जिन्होंने 36 अंग्रेजों को गोली मार करके उनकी हत्या कर दी थी, तत्पश्चात अंग्रेजों ने उनको शहीद कर दिया था। ठीक इसी तरीके से अगर हम झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की बात करते हैं तो वीरांगना झलकारी बाई जी, गौरी जी का भी बहुत बड़ा योगदान है, उन्हें भी याद किया जाना चाहिए। ठीक इसी तरीके से जलियांवाला बाग में अगर हम लोग चंद्रशेखर आज़ाद जी को याद करते हैं तो वहाँ पर शहीद होने वाले नथु धोबी, दुलिया धोबी जी को भी याद किया जाना चाहिए। राम प्रसाद बिस्मिल जी को भी याद करना चाहिए। साथ ही साथ दुर्गा दास जी को भी याद किया जाना चाहिए। बुद्धराम वाल्मीकि जी को भी याद किया जाना चाहिए। परंतु भाजपा की, केंद्र की और प्रदेश की सरकार जातीय भेदभाव इंसानों के साथ में तो कर ही रही थी, परंतु दुखद बात है कि अब जातीय भेदभाव वो शहीदों के साथ में भी कर रही है। यही कारण है कि जितने भी दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक समाज के जो शहीद रहे हैं, जिन्होंने अपनी सर्वोच्च बलिदान को देते हुए देश को आज़ाद कराने में अपनी कुर्बानी दी है, शहीद हुए हैं, उन शहीदों के इतिहास को दबाया जा रहा है, छिपाया जा रहा है। हम लोग इस रथ यात्रा के माध्यम से उन सभी शहीदों के इतिहास को जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। हमारी भारत सरकार से मांग है कि इंग्लैंड के गजेटियर से मंगा करके जितने भी दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक समाज के जो शहीद रहे हैं, आज तक जो गुमनाम हैं, जिनका इतिहास उजागर नहीं किया गया है, वहाँ के गजेटियर से मंगा करके एनसीईआरटी की पुस्तकों में उसको सिलेबस में सम्मिलित किया जाए और उनकी वीर गाथाओं को जन जन तक पहुँचाया जाए। अमर शहीद प्रजापति रामचंद्र विद्यार्थी जी भारत के सबसे कम उम्र के शहीद होने के नाते हमारी भारत सरकार से मांग है कि उनको भारत रत्न से सम्मानित किया जाए। जहाँ पर वो शहीद हुए, जहाँ उनका संग्रहालय बना हुआ है, वहाँ पर किसी भी प्रकार का अन्य कोई भी सरकारी निर्माण कार्य पार्क अथवा शहीद के सम्मान के अलावा कभी भी स्वीकार नहीं किया जाएगा। साथ ही जिस जगह पर उन्होंने जन्म लिया और जहाँ पर उनका अंतिम संस्कार हुआ, उस जगह को भी विकसित किया जाए। इसके साथ ही साथ जितने भी शहीद हैं, उन सभी शहीदों का इतिहास मंगाने के साथ साथ दिल्ली की संसद भवन में सभी शहीदों के साथ SC, ST, OBC, अल्पसंख्यक समाज के इन सभी शहीदों के भी चित्र और प्रतिमाएं वहां पर स्थापित किया जाए। देश के सभी नगरों, शहरों, प्रमुख महानगरों में सभी जगह पर पार्क, चौराहे, सड़क, कॉलेज, हॉस्पिटल इत्यादि इत्यादि जो सरकारी संस्थाएं बनाई जाती हैं, उन सभी का नामकरण भी हम लोग किसी न किसी शहीद के नाम से कर सकते हैं। तो हमारी सरकार से मांगे कि उनका नामकरण भी शहीदों के नाम से ही किया जाना चाहिए। जिस तरीके का प्यार, स्नेह, आशीर्वाद और जो शहीदों के प्रति सम्मान और श्रद्धा का भाव सभी के दिल में उमड़ा हुआ है और यात्रा का भरपूर समर्थन और शहीदों के प्रति श्रद्धा सुमन भारत के नागरिक अर्पित कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि पूरे इस 30 दिन की रथ यात्रा में लाखों लोग इस रथ यात्रा में सम्मिलित होकर के शहीदों के प्रति अपनी सच्ची श्रद्धा अर्पित करेंगे। जी, इस यात्रा में आपका भूमिका क्या है और नामों पद?
मैं भारत का नागरिक होने के नाते, क्योंकि जब हमारे पूर्वजों ने सीने पर गोली खाई है इस देश के नौजवान साथियों ने, तब जाकर के ये भारत देश आज़ाद हुआ है। शर्म की बात है, मोदी को तो चुल्लू भर पानी में डूब करके मर जाना चाहिए। जिन शहीदों की कुर्बानियों की बदौलत आज वो आज़ाद भारत के प्रधानमंत्री बन पाए हैं, या भारत का कोई भी नागरिक जो कुछ भी है उन शहीदों की कुर्बानियों की बदौलत है। और कितनी शर्मनाक बात है कि मोदी और योगी देश और प्रदेश की कुर्सियों में बैठने के बाद जातीय आधार पर SC, ST, OBC और अल्पसंख्यक समाज के शहीदों का अपमान करने का लगातार काम कर रहे हैं। हम इस यात्रा के माध्यम से जन जन तक सभी शहीदों की वीरगाथाओं को पहुंचा करके और आने वाले समय में एक जनमानस तैयार करके शहीदों के सम्मान में इस आंदोलन को गति प्रदान करेंगे। साथ ही हमारी भारत सरकार से मांग है कि जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी अपने चहेतों को लिटरल एंट्री के माध्यम से IAS IPS बना रहे हैं, अब तक 394 IAS IPS बना चुके हैं। दुखद बात है, उन 394 में से एक भी SC, ST, OBC का या अल्पसंख्यक समाज का या किसी भी शहीद परिवार का व्यक्ति शामिल नहीं है। मेरी भारत सरकार से हम लोगों की इस यात्रा के माध्यम से मांग है कि अगर आप अपने चहेतों को बिना किसी एग्जाम के आप डायरेक्ट IAS IPS बना सकते हैं, तो जिस परिवार के सदस्यों ने सीने पर गोली खा करके भारत को आजाद कराया है, उन शहीद परिवारों के भी सदस्यों को लिटरल एंट्री के माध्यम से मोदी सरकार डायरेक्ट IAS IPS बनाने का काम करे। आपका नाम? ब्रजेश प्रजापति, पूर्व विधायक तेंदुआरी बांदा।